नमस्कार। एमआरआई स्कैन, ये नाम तो हम सब ने कभी ना कभी सुना ही है, पर कभी सोचा है कि उस बड़ी सी डोनट जैसी मशीन के अंदर आखिर होता क्या है? तो चलिए आज मिलकर ठीक यही पता लगाते हैं और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, हाँ, ये मशीन पहली नज़र में थोड़ी डरावनी या कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन सच कहूँ तो इसके बाहरी रूप पर मत जाइए। इसके अंदर एक गजब की पावरफुल टेक्नोलॉजी छिपी है, जो डॉक्टरों को एक तरह की सुपर पावर देती है, बिना एक भी कट लगाए हमारे शरीर के अंदर झांकने की। तो फिर मन में ये सवाल तो आता ही है ना? कि उस ट्यूब के अंदर ऐसा क्या जादू होता है जिससे हमारे शरीर की इतनी डिटेल्ड, इतनी साफ तस्वीरें बन जाती हैं? चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इसकी गहराई में जाएं, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये एमआरआई होता क्या है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक्सरे से इसका फर्क समझना। देखिए, जहां एक्सरे हमारी हड्डियों को देखने का मास्टर है, वहीं एमआरआई बाकी सब कुछ, मतलब हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को देखने का स्पेशलिस्ट है। ये पावरफुल मैग्नेट्स और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग, मसल्स और अंदर के ऑर्गन्स की, मतलब कमाल की डिटेल्ड तस्वीरें बना सकता है। एक तरह से समझिए, ये हमारे शरीर के अंदर के लिए एक हाई डेफिनेशन कैमरा है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एमआरआई क्या है, लेकिन असली मजेदार सवाल तो ये है कि डॉक्टर्स इससे क्या-क्या पता लगा सकते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि इसकी डायग्नोस्टिक पावर कितनी जबरदस्त है। सच बताऊं तो इसके इस्तेमाल की लिस्ट बहुत लंबी है। सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक एमआरआई डॉक्टरों को शरीर के अंदर का एक डिटेल्ड नज़ारा देता है। इससे वो कई तरह की बीमारियों और चोटों का पता लगा पाते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ शरीर को बिना खोले हो जाता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स एमआरआई का इस्तेमाल ब्रेन ट्यूमर या स्लिप्ड डिस्क जैसी प्रॉब्लम को पहचानने के लिए करते हैं। किसी एथलीट के लिए घुटने में लिगामेंट फटा है या कंधे में चोट है, इसका पता लगाने के लिए ये बेस्ट है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। दिल और लिवर जैसे ऑर्गन्स में कोई गड़बड़ी है या नहीं, ये देखने या कुछ तरह के कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ने में भी एमआरआई एक बहुत ही जरूरी टूल है। लेकिन इन सब बातों का उस इंसान के लिए क्या मतलब है जिसका खुद एमआरआई होने वाला है? देखिए, सही तैयारी से पूरा प्रोसेस काफी आसान हो जाता है और जो थोड़ी बहुत बेचैनी होती है ना, वो भी कम हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। प्रैक्टिकल टिप्स पर आने से पहले एक सबसे बड़े सवाल का जवाब जानना जरूरी है। आखिर एक एमआरआई स्कैन कितना सेफ होता है? और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। जवाब है, ये पूरी तरह से सेफ है। एक्सरे या सीटी स्कैन के मुकाबले एमआरआई का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें किसी भी तरह की खतरनाक रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता। जैसा कि इसके नाम में ही है, मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ काम करता है और इसी वजह से ये एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर माना जाता है। तैयारी करना काफी सीधा साधा है। सबसे जरूरी बात, अगर शरीर में कोई भी मेटल इम्प्लांट है, जैसे कि पेसमेकर, तो स्टाफ को बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि मशीन एक बहुत पावरफुल चुंबक है, इसलिए हर तरह की मेटल की चीजें, घड़ी, गहने, यहां तक कि पियर्सिंग भी उतारनी पड़ती हैं। सबसे अच्छा तो यह है कि ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहनकर जाएं, जिनमें कोई मेटल का जिपर या बटन ना हो। तो तैयारी हो गई, सारी मेटल की चीजें भी उतार दी। अब उस ट्यूब के अंदर आखिर महसूस कैसा होता है? चलिए कुछ मिथकों को तोड़ते हैं और बात करते हैं कि स्कैन के दौरान असल में एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा मिथक, एमआरआई में दर्द बिल्कुल नहीं होता। वो जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, वो महसूस ही नहीं होती। सबसे बड़ी चुनौती कुछ और है। पूरी प्रक्रिया के दौरान बिल्कुल एकदम स्थिर लेटना पड़ता है। जरा सी भी हरकत उन तस्वीरों को धुंधला कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कम रोशनी में कैमरा हिल जाने से फोटो खराब हो जाती है। हाँ, एक चीज जो जरूर नोटिस होगी वो है आवाज। मशीन से तेज ठक 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 जैसी आवाजें आती हैं। ये आवाजें बिल्कुल नॉर्मल हैं और इस बात का साइन है कि मशीन अपना काम कर रही है। इस शोर को कम करने के लिए हेडफोन या ईयरप्लग्स दिए जाते हैं। मरीज एक आरामदायक टेबल पर लेटता है जो मशीन के अंदर जाती है। अब इस पर डिपेंड करता है कि शरीर के किस हिस्से की जांच हो रही है। स्कैन में 15 मिनट से लेकर 90 मिनट तक लग सकते हैं। तो स्कैन पूरा हो गया, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। शरीर से जो इतनी सारी तस्वीरें ली गईं, उनका होता क्या है? और वो ऐसी जानकारी में कैसे बदलती हैं जिससे डॉक्टर्स को डायग्नोसिस में मदद मिलती है? तस्वीर से बीमारी का पता लगाने तक का सफर एक तय प्रक्रिया से गुजरता है। सबसे पहले
एक रेडियोलॉजिस्ट जो मेडिकल तस्वीरों को पढ़ने और समझने के एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, उन तस्वीरों को बहुत बारीकी से एनालाइज करते हैं। फिर वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करते हैं जो डॉक्टर को भेजी जाती है, और आखिर में डॉक्टर उन रिजल्ट्स पर चर्चा करते हैं और समझाते हैं कि आगे क्या करना है। एमआरआई ने मेडिकल साइंस की दुनिया में सच में क्रांति ला दी है और न जाने कितने लोगों की मदद की है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि भविष्य में ये टेक्नोलॉजी और कौन-कौन सी मेडिकल पहेलियां सुलझाएगी। शायद अल्जाइमर जैसी बीमारियों को समझने में, या फिर कैंसर के और भी सटीक इलाज में। मानव शरीर के अंदर का ये सफर तो अभी शुरू हुआ है।